मित्रों, एडवर्टाइजिंग सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए हमसे संपर्क करें। वर्धमान भवन, पलंदी चौक, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। दमोह का जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रदेश की सुर्खियों में रहा। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की हार के बाद सभी हैरान थे। वहीं यह जनचर्चा का विषय बना हुआ था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अपना पर्चा तक नहीं भर सका। हालांकि इस बारे में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के पति पूर्व सांसद चंद्रमान सिंह ने दलील दी कि उनकी पत्नी का जाति प्रमाण पत्र में नाम गलत लिखा था, जिसके चलते उनका पर्चा नहीं भर पाया। लेकिन लोगों को इस दलील पर विश्वास नहीं था। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अंदर आखिर क्या हुआ, इस बात का खुलासा किया है एक और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के पति ऋषि लोधी ने। आखिर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में क्या कुछ घटा, इसके बारे में पूरा खुलासा किया ऋषि लोधी ने। क्या कुछ बताया ऋषि लोधी ने, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो मैं नाग पंचमी के पावन पर्व की समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत कोटि कोटि शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। ये चुनाव का जो खेल हुआ है, इसमें मैं एक बात ज़रूर इसमें उल्लेखित करना चाहता हूं। अटल जी को मैं याद करना चाहता हूं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। ये अटल जी की पंक्तियाँ थीं। आपको याद होगा 2008 में जो अटल जी के साथ जिन लोगों ने गद्दारी की थी, उसका इतिहास फिर से ये दोहराया गया है। जो हमारे साथ खेल हुआ, हमसे उन्होंने कहा कि भैया हम आपसे संधि करना चाहते हैं। हमें बुलाया गया, 2:30 बजे रात में ये बैठक हुई और मैं उनको भी समर्थन देने के लिए तैयार था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये आपको ही लड़ना है चुनाव, क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 सदस्य थे, मेरे पास 6 सदस्य थे। लेकिन उसके बाद ये जो उनके रगों में जो इस प्रकार का जो खून लग गया है उनके मुंह में, वो उनको अपना उन्होंने जो चेहरा उजागर किया, ये सब लोगों के सामने है। ये उनका चाल चरित्र और चेहरा जो है पूरा उजागर हो गया है सबके सामने। जो वो फार्म रिजेक्ट की बात कर रहे थे, सच्चाई ये है कि वहाँ कोई फार्म डाला नहीं गया। ये उनकी पूर्व नियोजित योजना थी। जैसे लोकसभा में वोट डालने के समय उनको खून की उल्टी आ जाती है, ऐसे ही वो प्रमाण पत्र दिखा करके मीडिया को भी गुमराह करते हैं और जनता को भी गुमराह करते हैं। मुझे विश्वास था, उन्हें अपने सगे भाई पर विश्वास नहीं था। ये जो मेरी हार हुई है ना, वो अपनों के कारण ही मेरी हार हुई है। चंद्रभान सिंह को अपने भैया चंदन सिंह पर विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ कहता हूँ, यदि चंदन सिंह जैसे व्यक्ति यदि वोट डालने के लिए जाते तो उनका ज़मीर हिल जाता और वो वोट सिर्फ और सिर्फ ऋषि को करते। ये मुझे विश्वास था। ये विश्वास चंद्रभान सिंह को भी था कि ये ऋषि को वोट करेंगे, इसलिए उनकी प्रॉक्सी वोट चंद्रभान सिंह ने स्वयं अपने हाथों से डाली और अपनी पत्नी की वोट, जानकी बाई की वोट उन्होंने केपी से डलवाई, ताकि इस परिणाम को अंजाम दिया जा सके। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो राजनीति में सिद्धांत की बातें करते हैं, सिद्धांतवादी व्यक्ति जो हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये पैसों का खेल जो हुआ है, ये पैसों का खेल नहीं है, ये राजनीतिक षड्यंत्र हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब किसी की कामयाबी रोके नहीं रुकती है तो उसकी बदनामी की जाती है, उसके प्रति उसको हराने के लिए साजिश रची जाती है। तो मैं
उनसे कहना चाहता हूँ कि सियासत का नशा सिंधों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और सियासत और दौलत के भूखे भेड़ियों कुछ तो गैरत ज़रूरी थी, क्योंकि तवायब भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। इन्होंने जो नंगा नाच किया है वो जनता जनार्दन के सामने है। मैं कहना चाहूँगा, हमारे अपने वालों ने भी मेरे साथ जो ब्लैकमेलिंग का काम किया है, यहाँ वहाँ उछलने का काम किया है, कुछ गलतियाँ इससे भी हुई हैं, इसलिए हम पीछे रह गए। मेरे साथ यदि अडिगता के साथ, यदि कोई दृढ़ता के साथ यदि कोई जमा रहा है तो वो है संतोष अठिया, जिन्होंने ना मुझसे पैसे की मांग की, और पैसे मैंने देने का प्रयास किया तो उनके शब्द थे कि भैया मुझे कोई सोने में नहीं तोल सकता, आप मुझे पैसे दे करके मेरे ऊपर क्या शक कर रहे हैं, मेरे लिए पैसा वैसा काम का नहीं है। जैसे हनुमान जी ने मोती की माला को तोड़ तोड़ के फेंक दिया था कि इसमें राम नहीं है, ऐसे भैया जहां आप हो वहां मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता। मैं अडिगता के साथ सिर्फ और सिर्फ ऋषि भैया आपके साथ खड़ा हूं, और मैं समस्त जनता को, जनार्दन को, चाहे बांसा तारखेड़ा हो, चाहे बालाकोट हो, चाहे मनका हो, चाहे खागर हो, चाहे इस तरफ कोई भी जो भी उनका क्षेत्र है, मैं उनकी जनता जनार्दन से बताना चाहता हूं कि ऐसा नेतृत्व आपने चुना है जो निष्पक्ष और बगैर बिकने वाला बना है, और उन्होंने निष्पक्षता के साथ मेरा समर्थन किया, अडगता के साथ अंतिम क्षण तक मेरे साथ खड़े रहे। क्या मानते हैं? इस बात के लिए तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मलैया जी के पास 2 वोट थी। ये चुनाव है, चुनाव का गणित है, और उन्होंने जो मुझे 2 वोटें दी वो मेरे साथ कट्टरता के साथ अंतिम क्षण तक रहे। अब ये राजनीतिक सियासी उठापटक क्या हो रही है, लेकिन मुझे जो देखने में आ रहा है वो मैं आप लोगों को बखान कर रहा हूँ। ऐसे सिद्धांतों की राजनीति करने वाले भी मेरे जो खिलाफ उन्होंने कहा कि ये धंधे करने वाले, उटपटांग धंधे करने वाले, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं प्याज खाता हूँ लेकिन नर्मदा जी का सीना छलनी नहीं करता हूँ, मैं बहू बेटियों को परेशान नहीं करता हूँ। इस प्रकार की राजनीति करने वालों से मैं बता देना चाहता हूँ, चाल चरित्र और चेहरा सब उजागर यहाँ हो गए हैं। ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? यहाँ पर यदि भाजपा ने यदि फार्म नहीं भरा है और यहाँ समर्थक प्रस्तावक नहीं मिले तो यहाँ जिम्मेवारी किसकी बनती है? ये भी तो मैं पूछना चाहता हूँ। आप मेरी जो बदनामी कर रहे हो, हमारी विधानसभा में जो बदनामी की है, मैं उसमें भी सवाल खड़े करता हूँ कि यदि आपके पास यदि ईमान है तो बता दें कि मैंने कब जुआ खिलवाया, मैंने कब शराब पी है। यदि आपके पास बच्चे हैं तो आप भी ईमानदारी के साथ 4 लोगों के साथ सामाजिक हों, चाहे कोई भी हो, जनता जनार्दन के साथ ये हाथ रख के भगवान के सामने यदि संकल्प लें कि यदि मैं गलत हूं तो मैं राजनीति नहीं, मैं दुनिया छोड़ने को तैयार हूं। मैं भी दावे के साथ ये बात करता हूं। राजनीति में बहुत सारे उठापटक के दौर रहे, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप के दौर रहे। शिवचरण पटेल ने कुछ बातें उजागर की हैं भाजपा को लेकर कि भाजपा नहीं, उसके प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, चंद्रभान सिंह का समर्थन नहीं किया। वो कह रहे हैं कि हमारे पास 6 प्रत्याशी थे, उन्होंने चंद्रभान को फ़ोन किया लेकिन वो बंगला आए नहीं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? बड्डा तो एक कठपुतली है, उससे जैसा बुलवाया जाता है वैसा बोलता है। यदि उसके पास 6 प्रत्याशी थे तो 2 प्रत्याशी चंदन और चंद्रभान सिंह थे, उनका भाजपा का उनका अध्यक्ष बन जाता। लेकिन विडम्बना तो इसी बात की है, विडम्बना तो यही है कि जो सिद्धांतों की राजनीति करते हैं वो भाजपा की वोट कांग्रेस में दिलाते हैं। ये आज स्पष्ट हो गया और जनता सब जानती है। आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी कि एक व्यक्ति को रोकने के लिए कितनी साजिशें रची जा सकती हैं कि वहाँ पर भाजपा और कांग्रेस एक होकर के एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए पीछे करने के लिए क्या क्या साजिशें इन्हें रची हैं, ये सभी पर्दाफाश हो गया है और जनता इसका जवाब आने वाले समय में जरूर देगी।